पापा, आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। सब कुछ शुभ हो, इसलिए दही शक्कर का शगुन करके जाइएगा। टेबल पर रख दो। देखती हूँ ये काम कैसे शुरू होता है। अब इतने आसानी से सारी दुनिया के सामने अनुपमा को शुभ साबित होने नहीं दूंगी मैं। हाँ, साहब, एक बात कहूँ? काली बिल्ली ने रास्ता काटा है, अच्छा शकुन नहीं है। थोड़ा रुक कर चलिए। पहले ही देर हो चुकी है, अब रुकने का वक्त नहीं है। चलो। राम 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 राम। काली बिल्ली से रास्ता कटवा कर अब शगुन शुरू करवा ही दिया। अनुपमा जी, आगे आगे देखिए होता है क्या। राम राम राम। वाह, आप मुस्कुराती हुई कितनी अच्छी लग रही हैं। एक बात कहूं, आप यूं ही मुस्कुराती रहा करें, ये आप पे बहुत जचती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा शुक्रिया किस लिए? उस हर बात का जो आपने मेरे लिए की। मैं जानती हूँ कि आप किसी भी बात का श्रेय नहीं लेंगे, पर सच तो ये है, मेरी इस मुस्कुराहट की वजह आप ही हैं। मेरे साथ जो इतने सालों से नहीं हुआ, वो आज आपकी कोशिश और आपके विश्वास के कारण हुआ है। सच कहूं तो आज पहली बार दिल में एक विश्वास सा जागा है। एक अजीब सी खुशी ने मुझे घेर रखा है, और इस खुशी की वजह भी आप ही हैं। एक बार फिर से शुक्रिया। शुक्रिया मुझे एहसास और विश्वास दिलाने का कि मैं अशुभ नहीं, शुभ हूं। ये कार्ड आपने बनाया? अब एक बात मैं भी कहूं, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत कार्ड है, जिसे एक बहुत खूबसूरत लड़की ने बनाया। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं इस खूबसूरत कार्ड को हर वक्त आते जाते देखना चाहता हूं। बाय द वे, इस कार्ड को देखने के बाद मुझे ये अंदाजा लगता है कि ये पहली बार नहीं है जब आपने कोई चीज ड्रॉ की है या पेंटिंग की है, राइट? क्योंकि आप काफी मंझी हुई आर्टिस्ट लगती हैं, राइट? जी, मुझे बचपन से ही ड्राइंग और पेंटिंग। देखा, मैं जानता, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। अब इस सही अंदाजे के लिए आपको मुझे कुछ इनाम देना होगा। आपको मुझे अपनी सारी ड्राइंग सिखानी होगी। आइए। वेरी गुड, चलिए।
I don't believe this. This is awesome. ये बहुत ही अच्छे हैं. These are so pretty. I mean, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारे मन की सुंदरता इसमें साफ झलकती. आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है. आप थैंक्स तो कह सकती हैं. हेलो. बेटा मैं विक्रम बोल रहा हूँ। तुम ऑफिस के लिए लिख रहे हो या नहीं? जी बस निकल ही रहा हूँ अंकल. थैंक गॉड। वो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं रास्ते में खड़ा हूँ, मुझे प्लीज़ पिक कर लेना। गाड़ी खराब हो गई है? कोई बात नहीं अंकल, आप फिक्र मत करिए, मैं बस पहुँच रहा हूँ. वो संतोष नगर के सिग्नल की बाई वाली सड़क पर। जी. मैं अपनी गाड़ी यहीं छोड़ दूंगा, पहले तुम्हारे साथ साइड पर चलूंगा, वहाँ से हम लोग ऑफिस जाएंगे। या I'll be there अंकल. या गाड़ी तो खराब होनी थी माँ. जब गाड़ी के पुर्जे ही ढीले हो जाएं, तो बेचारी गाड़ी कहाँ तक भागेगी? भाई माया पुत्र, भाई देख, जो होना था सो तो हो गया, राम झूठ ना बुलाए. परफेक्ट किस्म की बात तो ये है ना कि हर बनी हुई बात हमारे हाथ से निकल गई. अरे माँ, अब जैसा हम चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा. ये माया का वादा है अपने आप से. अब आगे आगे देखना होता है क्या. हर हालात को अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी, अपनी इन उंगलियों. अरे अनु, प्रसाद है भूमि पूजन का. आज माँ के नाम पे जो हॉस्पिटल बनने वाला है ना, उसका काम शुरू हो जाएगा. अरे अब तक तो साइट पर काम शुरू भी हो गया होगा. अच्छा, मुबारक मुबारक. लेकिन इतनी बढ़िया खबर वास्ते सिर्फ एक लड्डू. एक काम कर, तू मुझे एक लड्डू और दे दे. एक? हाँ नहीं, एक लड्डू से मेरा क्या होगा. एक काम कर, तू पूरा डब्बा ही मुझे दे दे. अब खुशखबरी इतनी अच्छी है तो मिठाई भी ज्यादा होनी चाहिए ना. अरे इन लोगों ने अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया? कॉन्ट्रैक्टर! हेलो सर. गुड मॉर्निंग सर, हम काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं. हाँ, वो गाड़ी खराब हो गई, लेकिन अभी तक काम शुरू क्यों नहीं हुआ? सर, रॉ मटेरियल ही नहीं है तो काम कैसे शुरू होगा? ठीक है, मैनेजर को मैं फ़ोन करता हूँ. अंकल एक बार और ट्राई करके देखिए. हाँ बेटे, लेकिन फ़ोन तो लग ही नहीं रहा. काफ़ी देर हो गई है सर. ऐसा करते हैं, हम कल फिर आ जाएंगे, कल से काम शुरू करते हैं. मैं बोल रहा हूँ सर, आपका मैनेजर सर. सर एक बहुत बुरी खबर है सर. सर मैं कैश पेमेंट करने जा रहा था कि रास्ते में मुझे कुछ गुंडों ने लूट लिया सर. उन लोगों ने चाकू की नोक पर सारा कैश लूट लिया और मेरा मोबाइल भी छीन लिया सर. मैं यही पुलिस स्टेशन के बगल वाले पीसीओ से आपको फोन कर रहा हूँ सर. अंकल क्या बात? वो मैनेजर का फ़ोन था, उसे गुंडों ने लूट लिया, सारा पैसा छीन लिया, इसलिए वो मटेरियल के लिए पैसा पहुंचा नहीं पाया. अंकल
जो होना था वो तो हो ही गया। वैसे भी काम कल से शुरू होने वाला है, हो सकता है इसी में कुछ भलाई हो। हम ऑफिस चलें अंकल? जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। पहले दिन के काम में इतनी बड़ी अड़चन, ना जाने साथ किसका मुंह देख कर आए थे कि इतनी बड़ी अशुभ बात हो गई। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, सब कुछ शुभ हो, इसलिए दही शक्कर का शगुन करके जाइएगा। ओ भाई मैं भली मेरा राम भला। ओ माया पुत्र, ये बंदा तो कहीं आसपास दिखाई ही नहीं दे रहा दूर दूर तक। कहीं ऐसा ना हो कि ये यहाँ पर आए ही ना। अगर ये दामाद जी के पैसे को लेके 9 तो 11 हो गया तो। ओफो माँ, अब फिर से शुरू मत हो जाना, आ जाएगा। भाई राम झूठ ना बुलाए, ये बंदा ना मुझे शक्ल से चोर दिखाई दे रहा था। हाँ माँ वो चोर ही था। हाँ, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। मेरा तो दिल कह रहा है कि ना वो क्या बात है भाई, बड़ी इंतजार कराते हो हैं? भला ये भी कोई बात हुई? ये लो मेम साहब, तुम्हारा पैसा जो अपन ने तुम्हारे मैनेजर से लुटा है। ये लो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ। अब ये रुपए मेरे खूब काम आएंगे वृद्धाश्रम में दान देने के लिए। आ गए ओ माया पुत्र। भाई आज तो राम झूठ ना बुलाए, मेरा दिल इतना खुश है कि बस क्या बताऊं। आज तो दामाद जी के लिए बड़े ही आशीर्वाद और दुआएं निकल रही हैं। भाई देखो तो सही, इतने सालों का उनका सपना आज हकीकत में बदलने जा रहा है। वैसे माया पुत्र, किरण बेटिया के याद में ये जो अस्पताल बना रहे हैं दामाद जी, उसका कंस्ट्रक्शन का काम वैसे आज शुरू हो गया होगा ना माया पुत्र? हाँ माँ, माँ आज मैं भी बहुत खुश हूँ। सच, आज के दिन के लिए मैंने बहुत सारी प्रार्थनाएं की थी। अरे आप कभी आए पता ही नहीं चला। देखिए ना आज का दिन कितना शुभ है। बताइए ना आज का दिन कैसा रहा? बताइए ना, सब कुछ ठीक ठाक हो गया ना? कैसा शुभ, कैसा काम? आज काम शुरू नहीं हुआ। राम राम राम। ओ माया पुत्र, मुझे तो पहले ही से डर था कि आज ना कोई गड़बड़ हो गई रहेगी इस मनहूस की वजह से। ना देखो तो सही, भूमि पूजन का इतना शुभ कार्य वो भी इस मनहूस के हाथों से हुआ। और उसके बाद रही सही कसर दही और शक्कर सवेरे सवेरे दामाद जी को अपने हाथों से छड्डो परा। माँ कुछ भी बोलती हो, कम से कम मौका देख के तो बात किया करो। और मौका और वक्त देखकर ही तो बात कर रही हूँ। और सच बात तो ये है कि भाई झूठ मुझसे बोला नहीं जा सकता और सच बोले बिना मेरा गुजारा नहीं चलता। भाई बात ये है कि आप लोगों की परेशानियां देखकर सच्चाई तो मेरी जुबान पे आ ही जाएगी ना। और सच्चाई ये है कि जितनी भी गड़बड़ हुई है ना, सब इस मनहूस की वजह से हुई है। दामाद जी ना, वैसे आप इतने समझदार हो, सोचो मैं वैसे सच कह रही हूँ ना? है शायद।
सपने कभी सच होते हैं? नहीं, मैं ही पागल थी जो सपने और हकीकत के बीच का फर्क नहीं समझ पाई। सपने तो आंख खुलते ही टूट जाते हैं, जिसे मैं हकीकत समझ के खुश हो रही थी, वो तो कुछ पलों का सपना निकला। अनुपमा, सपना टूट जाने का मतलब ये तो नहीं कि इंसान सपना देखना बंद कर दे। सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मुझे मेरे टूटे हुए सपने के साथ अकेला छोड़ दीजिए। अकेला छोड़ दीजिए मुझे। और शक्कर खिलाकर देख लिया ना तूने? अपने आप को शुभ समझने लगी तू? 2 दिन की चांदनी में 22 साल की अमावस को भूल गई तू? एक बात याद रखना, मेरे पति से दूर रहना और अपनी बेटी होने का हक तू ना ही जताए तो तेरे लिए बेहतर होगा। अगर तेरी वजह से मेरे पति की आंखों में नमी या माथे पे जरा सी भी शिकन आई ना, तो मैं तेरा क्या हश्र करूंगी तो सोच भी नहीं सकती। इसे मेरी आखिरी धमकी या चेतावनी समझकर याद रखना और भूल कर भी भूलने की कोशिश मत करना। तो समझी? कहीं इसने मुझे अनुपमा पे चिल्लाते हुए सुन तो नहीं लिया? अगर इसने जाके उन्हें सच्चाई बता दी तो? अगर उन्हें माया की माया का पता चल गया तो मेरे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। बेटा, औरत अपनी जिंदगी में कभी कभी अजीब सी कश्मकश में फंस जाती है। जिंदगी के ऐसे 2 राहें पे खड़ी हो जाती है, जहाँ एक तरफ उसका पति और एक तरफ उसकी औलाद होती है। बेटा, आज मुझसे अपने पति की तकलीफ देखी नहीं गई, इसलिए अपने फूल जैसी बच्चे पर नाराज होना पड़ा मुझे। काका, जब से यहाँ आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि पूरा परिवार कैसे अनुपमा के साथ व्यवहार कर रहा है। और विक्रम अंकल, वो तो जैसे आंखें मूंद कर बैठे। ये सब क्यों? आखिर उस बेचारी अनुपमा का क्या कसूर क्या है? बहुत बड़ा कसूर है उसका। वो बदनसीब है। जब इस संसार में आई तो सर से माँ का साया उठ गया। इसकी वजह से मेरी किरण की मौत हुई। ये मेरे लिए पैदा होते ही मर गई थी। उस पर इल्जाम लगा दिया गया कि वो अपनी माँ की हत्यारी है।
बाप को तो ये खबर भी नहीं कि उसकी बच्ची कहाँ है और कैसे पल रही है। अचानक खबर सुनी कि साहब दूसरी शादी करने वाले हैं। मेरे दिल में एक आस बंधी कि शायद नई बहू आकर और रूपा को मां का प्यार देगी, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बाप बेटी की छोटी सी दूरी एक बहुत बड़ी खाई बन गई। बद्री काका, बद्री काका। जी मालिक। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, इसे मेरे सामने मत आने दो। मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। आप इसे यहाँ से ले जाइए। जितना साहब अपनी पहली पत्नी से प्यार करते थे, अब अनुपमा से उतनी ही ज्यादा नफरत करते हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस इतनी बड़ी दुनिया में से एक ऐसा प्राणी भेज दे जो मेरी अनुपमा को ब्याह कर इस घर से, इस नर्क से ले जाए और उसे इतना प्यार दे कि वो अपने सारे दुख भूल जाए, सारे दुख भूल जाए वो। अपने आप को संभालिए काका। इस नर्क से मैं अनुपमा को निकाल के रहूंगा। मिस्टर कपूर, आई एम सो सॉरी, पर इनमें से कोई भी डिज़ाइन हमें पसंद नहीं आया। आप तो जानते ही हैं कि हमने हमेशा हमारा ऑर्डर आप ही को दिया है, पर इस डिज़ाइन के बेसिस में आप हमसे किस तरह के ऑर्डर की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? लेकिन ये डिज़ाइन तो उसी डिज़ाइनर ने बनाए जो सालों से हमारे लिए डिज़ाइन करता आ रहा है। मिस्टर कपूर, आज वक्त इतनी तेजी से बदल रहा है, हर चीज में कंपटीशन बढ़ रहा है, और आपकी इन रेगुलर डिजाइनर्स के डिजाइन में ऐसी कोई खास बात नहीं है। मिस्टर कपूर, अगर आप हमें कल तक कुछ नए डिजाइन्स दिखा सकते हैं तो वी मे कंसिडर टू गिव यू द ऑर्डर। अदरवाइज मजबूर होकर हमें ये ऑर्डर किसी और को देना पड़ेगा। ठीक है, कल शाम तक आप सबको नए डिजाइन मिल जाएंगे। ओके। चैतन्य, कल शाम तक नए डिजाइन कौन सा डिजाइनर तैयार करके देगा? ऐसे हल्के हल्के हाथों से पोछा क्यों लगा रहे हो? बीमार हो क्या? महारानी जी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ अपने। हे भगवान, अरे आंखें नहीं है क्या तेरी जो इधर उधर टकराती फिर रही है? अगर टूट जाता तो बैठे बिठाए हमारा नुकसान हो जाता। एक काम ढंग से नहीं होता इस लड़की से। हे भगवान, कहाँ से आ गई इस घर में? हर वक्त मेरा नुकसान करती रहती है तू। क्या करूं मैं इस लड़की का? हे दीमा! कहाँ जा रही हो? क्लासेस। अगर ऐसी एक्स्ट्रा क्लासेस जाती रही ना तो चैतन्य जैसे पति मिलने का मौका खो देगी। चैतन्य जैसा लड़का बार बार जिंदगी में नहीं आता। अरे बेटा, जब भी बाहर जाया कर उसे साथ में लेके जाया कर। ओहो मॉम, कल मुझे अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सबमिट करना है और उसके लिए मेरी फ्रेंड मेरी हेल्प कर रही है। अब अगर
मैंने अपना प्रोजेक्ट कल सबमिट नहीं किया फिर तो मैं फेल हो जाऊंगी ना। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं चैतन्या के साथ बाहर घूमने जाऊं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। मेरा प्रोजेक्ट अनुपमा बना देगी। मैं एक काम करती हूँ, शाम को अनुपमा को अपनी फ्रेंड के घर छोड़ दूंगी और मैं चैतन्या के साथ बाहर लॉन्ग ड्राइव पर चली जाऊंगी। Is that okay with you, Mom? ठीक है बेटा। हाँ, मैं बस पहुंच ही गई। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। थोड़ा सा सब्र और रखो। बस आंखें बंद करो और मुझे याद करो और मैं तुम्हारे सामने होंगी। ओके, कम सून। आ गई। I love you. क्यों? अपनी पत्नी को देखकर खुश नहीं हुए? शालिनी, आओ बैठो ना प्लीज। सर शालिनी, बहुत किस्मत वाली हो तुम, जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। कमाल है, बंद आंखों से भी तुम्हें पहचान लिया। देखो, नजर मत लगाना। क्या हुआ मोहित? ये आई लव यू मुझे ही बोला था या किसी और का वेट कर रहे थे? ऑफ कोर्स, तुम्हारे अलावा मैं ये बात किससे कह सकता हूँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी तो उसे आने में थोड़ा लेट हो गया शायद। मोहित, बहुत भूख लगी है, कुछ ऑर्डर करो ना। या व्हाई नॉट। बेटा चलो। यहाँ कैसे आना हुआ? शॉपिंग और क्या, हम लोगों को भूख लगी थी इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। अब सॉरी आपको लगा तो नहीं? ये बताओ आपकी मम्मा कहाँ है? चल। हेलो, क्या? ओह गॉड, हाँ मैं आ रही हूँ। शालिनी, मैं जा रही हूँ। मेरी बेटी खेलते खेलते झूले से गिर गई। मेड का फोन था, उसे बहुत चोट लगी है। आई एम सॉरी। रुको, मैं साथ चलती हूँ। आई थिंक आई शुड गो विद हर। ये आपके मम्मा है? सी यू एंड टेक केयर। I'll see you at home, okay? हाँ, चोट तो नहीं लगा? आप कुछ खाओगे? हेलो। क्यों इतनी देर लगा दी? सॉरी। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, बैठो। रियली सॉरी मोहित, मॉम से अलग झूठ और फिर
चैतन्य और अनुपमा से अलग झूठ। मैं तो ये झूठ बोल बोल के तंग आ चुकी हूँ। मोहित, अब हमें सबको हमारे प्यार के बारे में बता देना चाहिए। बस एक बार मेरे घर आकर मेरे डैड से मेरी शादी की बात। तुम्हें क्या लगता है मुझे शादी की जल्दी नहीं है? बस सही समय का इंतजार कर रहा हूं। फिर बात करने तो क्या मैं तुम्हारे घर बारात लेके आऊंगा। आई लव यू। ये रिद्धिमा भी हमें हमेशा फंसा के चली जाती है। आप बहुत अच्छा ड्रॉ करती हैं। अगर आप हमें कल तक कुछ नए डिजाइन्स दिखा सकते हैं तो वी मे कंसिडर टू गिव यू द ऑर्डर। अदरवाइज मजबूर होकर हमें ये ऑर्डर किसी और को देना पड़ेगा। Come in. अंकल ये देखिए। Chaitanya, this is brilliant. This is amazing. ऐसे डिजाइन जो ऐसा डिजाइन अब मैंने अभी तक नहीं देखा। कौन है? नहीं अंकल, हो सकता है आपने देखा हो लेकिन पहचान नहीं पा रहे हो। हो सकता है, लेकिन अब तो जरूर मिलना चाहूंगा। आज शाम को डिजाइनर और डिजाइन्स दोनों आपके सामने होंगे। बस उस समय आप मिल सकते हैं और इनफैक्ट उसके काम की तारीफ भी कर सकते हैं। भाई तारीफ लायक है तो तारीफ तो करनी पड़ेगी ना। क्या नाम है इसका? नाम क्या अंकल? शाम को उसको देख ही लीजिएगा। कैसे लेके जाऊं अनुपमा को ऑफिस? क्या रास्ता निकालूं? क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं? आप कहीं जा रही हैं? हाँ, वृद्धाश्रम जा रही हूँ बेटा। क्या है ना कि वहाँ पे एक बुजुर्ग की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उनके घर वालों को जरा भी परवाह नहीं उनकी। मैंने सोचा मैं जाके थोड़ी सी सेवा कर देती हूँ। मगर बेटा तुमने क्यों पूछा? कुछ नहीं आंटी, वो एक्चुअली मुझे शॉपिंग करने जाना था तो सोचा रिद्धिमा को साथ ले जाऊं। लेकिन अब आप बाहर जा रही हैं तो रिद्धिमा को तो घर पे रहना पड़ेगा ना आंटी। रिद्धिमा वैसे भी घर पे है नहीं। वो ये रिद्धिमा पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसे भी अभी जाना था। तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं नहीं आंटी, आप वृद्धाश्रम जाइए। वो बुजुर्ग की इतनी तबीयत खराब है तो आपको तो जाना ही होगा ना। तो
तो मैं शॉपिंग करने कैसे जाऊं? अनुपमा को ले जाता हूं। मैं शॉपिंग करने कैसे जाऊं? अनुपमा को ले जाता हूं। अनुपमा तुम तैयार हो जाओ ना। जी मैं? एक्चुअली वो हमें शॉपिंग करने जाना है, मेरी बहन के लिए कुछ खरीदना है। तो क्या है ना आंटी कि मुझे लड़कियों की पसंद के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो मैंने ले जाऊं आंटी? हाँ हाँ बेटा, ले जाओ ना। तो आप ही कहिए ना तैयार हो जाए। हाँ अनुपमा, हाँ हाँ ठीक है, तुम तैयार हो जाओ ना जाके बेटा, तैयार हो जाओ। हम इस तरफ कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो कोई शॉपिंग मॉल्स भी नहीं है। वो एक्चुअली मुझे रास्ते में 5 मिनट का काम है, तो आई होप यू डोंट माइंड। नाइस, काफी खूबसूरत है। तो आपके नए डिजाइनर ने बनाए हैं? वाह, Great, really a good job. वंडरफुल। मिस्टर कपूर, दे आर परफेक्ट। हमें ऐसे ही डिज़ाइन चाहिए थी। बस एक बार आपके डिज़ाइनर से मुलाकात कर ले तो हम उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में बता दें। जी बस वो चैतन्य से लेकर आते ही होगा। आइए चलें। नहीं, मैं यहीं बैठती हूँ, आप होकर आ जाइए। देखिए, अंदर 5 मिनट की जगह 10 मिनट भी लग सकते हैं, और मैं नहीं चाहता आप यहाँ अकेले बैठें, तो चलिए ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। आप मेरी इतनी सी बात नहीं मानेंगे? मेरी खातिर? आपको अपनी बात मनवाना खूब आता है। ये हुई ना बात। आइए। आई एम वेरी सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। हाँ लेकिन तुम अकेले क्यों? डिज़ाइनर कहाँ है? डिज़ाइनर को मैं अपने साथ लेके आया, मैं उसे अभी अंदर लेके आता हूँ।